आज अपन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का पहला प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। कॉलम देखो, पहला अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, रजिस्टर का पाउंड पेज आधे से थोड़ा ज़्यादा, उसके नीचे ही जो 5-7 लाइन बची वहाँ नंबर 2 कैश अकाउंट, ये होगा एक पेज पे। दूसरे पेज पे नंबर 2 कैपिटल अकाउंट, नंबर 3 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वैसे पाउंड पेज आधे से ज़्यादा, उसके बाद में गुडविल अकाउंट बचे हुए पार्ट में, और अगले पेज पे बैलेंस शीट। अब पहला प्रॉब्लम समझने को थोड़ा टाइम लगता, बड़ा ध्यान दो। जिस तरीके से डिसॉल्यूशन में पहला पार्ट अपना है ओपनिंग बैलेंस, उसी तरह एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में भी पहला पॉइंट आएगा ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस क्या लिखना है? कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, ये दोनों का लिखना है ओपनिंग बैलेंस। देख प्रॉब्लम में, देख तेरे को लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिया है 60,000 40,000। बोल कैपिटल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बाय द नेम ऑफ ओपनिंग बैलेंस। लायबिलिटी साइड की एंट्री कहाँ जाती? क्रेडिट साइड में, इसलिए क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस 60,000 40,000 डैश। एसेट में देख कैश दिया, कैश ट्रांसफर टू कैश अकाउंट बाय द नेम ऑफ ओपनिंग बैलेंस। एसेट साइड की एंट्री कहाँ जाती? डेबिट साइड में, इसलिए डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस 6,000। ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद में स्टेप नंबर 2 इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर द कैपिटल अकाउंट। इंटरनल लायबिलिटी में कितनी एंट्री है? 4। पार्टनर्स कैपिटल जो हो चुका है, एनी रिजर्व और एनी फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड हो गया। अब देखो लायबिलिटी में तुमको रिजर्व फंड दिया है, एनी रिजर्व और एनी फंड क्या है? इंटरनल लायबिलिटी। ट्रांसफर कहाँ पे होंगे? कैपिटल अकाउंट को। लायबिलिटी साइड की एंट्री कहाँ जाती? क्रेडिट साइड में, इसलिए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में रिजर्व फंड अकाउंट। रिजर्व फंड दिया 15,000। ये 15,000 तुमको दोनों पार्टनर को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट, ओल्ड पार्टनर को, क्योंकि बैलेंस शीट में 2 ही पार्टनर है, राम और लक्ष्मण। तो रिजर्व फंड राम और लक्ष्मण 2 ही पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसका रेशियो तुमको दिया है 3:2, 3 और 2 5, 3 और 2 5 म्हणजे 3/5 2/5। 3/5 का मतलब 6/10, 2/5 का मतलब 4/10। कैलकुलेशन 10 पे का 1 जीरो कैंसल, 10 पे का 1 जीरो कैंसल, 15,000 का 1 जीरो कैंसल। कैलकुलेशन 1500 मल्टीप्लाई 6 9,000, 1500 मल्टीप्लाई 4 6,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुमको एसेट साइड में दिया 3,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड, इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर कहाँ पे होगा? कैपिटल अकाउंट को। एसेट साइड की एंट्री कहाँ जाती है? डेबिट साइड में, इसलिए डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट दिया 3,000। ये 3,000 रुपए दोनों पार्टनर को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट। 6/10 4/10, एक जीरो कैंसल, 1,800 1,200, 1,800 1,200 हो गया। अब ये हो गई स्टेप 2। पहली स्टेप ओपनिंग बैलेंस, स्टेप नंबर 2 इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब इतना होने के बाद में डिसॉल्यूशन में की पहली 2 स्टेप जैसे कि वैसी। स्टेप नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस, स्टेप नंबर 2 इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब सबसे पहले 2 एंट्री क्लियर करना, एक म्हणजे कैपिटल
और गुडविल, कैपिटल और गुडविल ये दो एंट्री क्लियर कर लिया तो समझ के चलो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर अपना 50% जगह पे आ गया। चल ध्यान दे बोर्ड पर, इसका भी काम नहीं इसलिए इसको यहां पे अभी मैं कैंसिल करता हूं, हटा देता हूं। देख पहली एडजस्टमेंट, भरत नया पार्टनर आया, उसने बिजनेस में 50,000 रुपए कैपिटल के लाया। कितने लाया? 50,000 रुपए कैपिटल लाया। चल याद कर, भरत नया पार्टनर आया, उसने 50,000 का कैपिटल बिजनेस के अंदर लाया। बोल व्हाट हैपन? कैश कम्स इन और गोज आउट? कम्स इन। कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। क्या लाया उसने? कैपिटल लाया, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। किसका कैपिटल? पार्टनर कौन है? भरत, इसलिए भरत कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट हुआ, इसलिए कैश अकाउंट के डेबिट में भरत कैपिटल अकाउंट 50,000। AD1 अब कैश अकाउंट डेबिट तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, इसलिए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में क्या आएगा? कैश अकाउंट। भरत के कॉलम में 50,000, बाकी कॉलम डैश। हो गया। अब ये पहली एंट्री होनी है हर प्रॉब्लम में कंपलसरी, क्योंकि नया पार्टनर आया, उसने कैपिटल के लिए 50,000 रुपए लाया। 50,000 रुपए कैपिटल बिजनेस में लाने के बाद में व्हाट हैपन? कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। क्या लाया? कैपिटल लाया, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल किसने लाया? भरत ने, इसलिए भरत का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट, इसलिए कैश अकाउंट के डेबिट में 50,000, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में 50,000, भरत के कॉलम में 50,000। हो गया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की जान है गुडविल। अब भरत नया पार्टनर, उसने गुडविल के लिए 20,000 रुपए लाए। कितने लाए? 20,000 रुपए। नया पार्टनर भरत, उसने गुडविल के लिए 20,000 रुपए कैश में लाया। बराबर है। तो टाइप नंबर 1 है गुडविल ब्रॉट इन कैश। अब देखो पहले मैं यहां गुडविल की 3 एंट्री करके बताता हूं, ध्यान दे बराबर। नया पार्टनर आया, गुडविल के 20,000 रुपए उसने कैश में लाया। 20,000 रुपए कैश में लाने के बाद में कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट। अब ध्यान दे, यहां गुडविल अकाउंट क्रेडिट में मैंने टिक मार किया। एंट्री नंबर 2 कंपल्सरी एडजस्टमेंट। अमाउंट ऑफ, इसका नाम है अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर। तो इसकी एंट्री कैसी करना कल मैंने बताया था। एंट्री नंबर 1 में गुडविल अकाउंट जो क्रेडिट हुआ, एंट्री नंबर 2 में गुडविल अकाउंट क्या होगा? डेबिट। गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने से उनका कैपिटल क्या होता है? इंक्रीज। कैपिटल इंक्रीज, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। किसका कैपिटल? ओल्ड पार्टनर का। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइस रेशियो। और सैक्रिफाइस रेशियो यहां पर 3:2 है। अब देखो
ये दो एंट्री पहले अपन कर लेंगे। कैश अकाउंट डेबिट हुआ, कैश अकाउंट के डेबिट में गुडविल अकाउंट, कितना 20,000 AD1। कैश अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट, गुडविल अकाउंट के क्रेडिट में कैश अकाउंट 20,000। अब ये जो गुडविल आई ये ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो गुडविल अकाउंट डेबिट हुआ, गुडविल अकाउंट के डेबिट में ओल्ड पार्टनर कौन है? राम और भरत, राम और लक्ष्मण, इसलिए राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट। गुडविल अकाउंट डेबिट हुआ, इसलिए गुडविल अकाउंट के डेबिट में नाम आएंगे ओल्ड पार्टनर है राम और लक्ष्मण, राम्स कैपिटल अकाउंट, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट। गुडविल आया था 20,000 रुपये, मल्टीप्लाई सैक्रिफाइस रेशियो 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3/5 2/5, 3/5 का मतलब 6/10, 20,000 मल्टीप्लाई सैक्रिफाइस रेशियो 4/10, 10 पे का 0 कैंसल, 20,000 का 0 कैंसल, 6 मल्टीप्लाई 2 12,000 12,000, एक 0 कैंसल, 2,000 मल्टीप्लाई 4 8,000। यह है कंपल्सरी एडजस्टमेंट, अब देखो गुडविल अकाउंट डेबिट तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, इसलिए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में गुडविल अकाउंट 12,000 8,000 कंपल्सरी एडजस्टमेंट, हो गया। अब विड्रॉन ऑफ द तीसरी एडजस्टमेंट, तीसरी एंट्री, अमाउंट ऑफ गुडविल withdrawn by the old partner। अब देखो एंट्री नंबर 2 में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो एंट्री नंबर 3 में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ओल्ड पार्टनर गुडविल के पैसे घर को लेके गए, तो ये ट्रांजैक्शन में कैश कम्स इन होगी, गोज आउट, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। आपको बोला था एंट्री नंबर 1 में जो कैश अकाउंट डेबिट हुआ वो एकदम नीचे की एंट्री में क्या होगा? क्रेडिट, हो गया। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ। अब तुमको 5 नंबर के एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 60% गुडविल के अमाउंट पार्टनर लोग क्या कर रहे हैं? विड्रॉन। कितना परसेंट? 60% विड्रॉन कर रहे हैं। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, पहले कैश अकाउंट की क्रेडिट में राम्स कैपिटल अकाउंट, अब राम को गुडविल के कितने मिले? 12,000, उसने 12,000 पूरे विड्रॉन नहीं किया, 60% अमाउंट विड्रॉन किया, इसलिए 60% ऑन रुपीज 12,000, 12,000 का 60% 7,200। बाद में लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट 60% ऑन रुपीज, लक्ष्मण को गुडविल के 8,000 रुपये मिले, 8,000 में के वो 60% रिटर्न करेगा, इसलिए 60% ऑन रुपीज 8,000, 4,800 हो गया।
कैश अकाउंट क्रेडिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, सॉरी, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल अकाउंट के डेबिट में क्या आएगा? कैश अकाउंट। ED5, ये 5 नंबर की एडजस्टमेंट है, ध्यान रखना। ED5 कितना? 7,200 और 4,800। अब ख्याल रखना, गुडविल का जो टाइप नंबर 1 है, गुडविल के टाइप नंबर 1 में गुडविल अकाउंट में बैलेंस आता नहीं, दोनों साइड की टोटल सेम आती। देख 12,000 और 8,000, 20,000, 20,000 रुपये। क्योंकि ये जो गुडविल है ये ओल्ड पार्टनर को क्या करना पड़ता है? डिस्ट्रीब्यूट, इसलिए इसमें बैलेंस आता ही नहीं। टाइप नंबर 1 गुडविल का एंट्री मैंने फिर से लिख के दिया। और तू बोलेगा सैक्रिफाइस रेशियो 3:2 कैसा क्या आया? तो आपको मैंने लिख के दिया था, क्या लिख के दिया था? देखो, आपको मैंने लिख के दिया था, ये प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट में ऑल पार्टनर का न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है। तो क्या लिख के दिया था मैंने? समझा के दिया था, व्हेन इन द एडजस्टमेंट न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स is not given, then new ratio of all partners is not given, then old ratio is equal to sacrifice ratio। जो ओल्ड रेशियो है वही तुम्हारा क्या रहेगा? सैक्रिफाइस रेशियो। इसलिए ओल्ड रेशियो 3:2 है, सैक्रिफाइस रेशियो भी 3:2 जाएगा, इसलिए निकालने की जरूरत नहीं, 3:2। चलो हो गया।